नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। यूं तो आपको हम अक्सर तमाम खबरें दिखाते रहते हैं। अभी जल्दी एक खबर हमने चलाई थी, एक अस्पताल की लापरवाही की खबर, जिसमें एक परिवार किस तरीके से अब दर दर भटकने को मजबूर है और अगर लापरवाही हो जाती है तो उसका खामियाजा कौन भुगतता है वो भी आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे में हम तारुन थाना क्षेत्र के एक गांव में मौजूद हैं, केसरुआ बुजुर्ग। ये राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय है। इसकी शिकायत हुई, जिसके बाद आज जांच अधिकारी यहां पर आए और मौके पर जांच कर रहे हैं। तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे और शिकायतकर्ता से भी बातचीत करेंगे कि आखिर मामला क्या कुछ है। लेकिन एक बात आपको हम बता दें जो अभी तक हमें जानकारी है, ये 18 तारीख का एक मामला है। जब यहाँ पर शिकायतकर्ता आता है तो ये जो आप अभी शटर खुली हुई देख रहे हैं, मौके पर डॉक्टर साहब को देख रहे हैं और ये फार्मासिस्ट हैं, यहाँ पर कोई नहीं मिलता है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर साहब की ड्यूटी उस दिन जिले पर थी, लेकिन ड्यूटी फार्मासिस्ट की यहाँ पर थी। ये यहाँ पर न होते हुए उस दिन गायब थे। कहाँ थे, ये इन्हीं से बातचीत हम करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आप ही हैं? क्या नाम हुआ? राजेश कुमार। थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि डॉक्टर साहब भी डिस्टर्ब ना हो और अगर कोई मरीज आता है तो भी आराम से दवा वगैरह ले सके। राजेश कुमार नाम है आपका? जी, राजेश कुमार। शिकायतकर्ता का कहना है, या हमें जो अभी तक जानकारी निकलकर सामने आई, हमें जो जानकारी मिली, आपकी ड्यूटी यहाँ पर 18 तारीख को थी जी। और आप ड्यूटी टाइम पे ही गायब मिले। क्या कहेंगे आप? उस दिन हमारे यहाँ सिस्टर की शादी थी। मैं ऑनलाइन छुट्टी अप्लाई किया जाता है, अप्लाई किया था, वो जो एक्सेप्ट नहीं हुआ, इसलिए मैं छुट्टी का तो एप्लीकेशन ऑनलाइन डाला ही, मगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ नहीं तो हुआ आप तो मैं बराबर प्रयत्न में था, इसलिए शादी उसी दिन थी, तो मैं दोनों प्रयास कर रहा था कि ये एक्सेप्ट हो जाए, मेरा शादी का काम न रुके, इस वजह से नहीं आ पाया था। लेकिन आपकी एक सरकारी नौकरी है, देखा जाए, और आपको यहाँ पर रखा गया है, डॉक्टर साहब नहीं थे। कितने ऐसे मरीज आए रहे होंगे जिनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहा होगा दवा लेना, और अगर आपकी छुट्टी मंजूर नहीं हुई और खुद से छुट्टी कर लेना कितना ठीक है? नहीं, खुद से छुट्टी करना कोई हमारी वो नहीं थी, ऐसा इंटेंशन, वो मजबूरी था, बाकी कोई बात तो नहीं। यानी कि आप इस बात को मानते हैं कि उस दिन आप यहाँ पर नहीं थे? हाँ, नहीं थे, रहना चाहिए, हमने कोशिश की, नहीं आ पाए, इसके लिए भाई तो हम तो अपने आप को मानते जानते हैं। हैं कि कितनी बड़ी गलती आपसे हो गई वो समझ रहे यहाँ हैं। न रहकर, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी जी। और गांव के बिल्कुल बीचों बीच में। शायद हो सकता हो कि आपके दिमाग में एक मिनट के लिए ये भी आया हो कि गांव के बीचों बीच में है, हो सकता हो ऐसा कुछ ना भी हो, कौन आए कौन ना आए। नहीं, हमेशा लोग आते हैं, हमेशा आते हैं, आते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। मरीज अक्सर आते हैं यहाँ हाँ। पे? अच्छा, एक दिन में हुँ। लगभग कितने मरीज आ जाते होंगे? अब फुल टाइम में तो 25 से 30 आते हैं। आ जाते हैं। हुँ। और हाफ टाइम में? हाफ टाइम में 10-12 लोग आ 10 जाते हैं। 12, यानी कि 10-12 मरीज जो उस दिन भी शायद आए रहे हों, उन्हें वापस लौटना पड़ा। वजह इतनी थी कि फार्मासिस्ट साहब जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी उस दिन की, वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो आइए अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और शिकायतकर्ता से भी बातचीत करेंगे और वर्तमान में यहाँ पर जो अधिकारी आए हुए हैं जांच करने के लिए, जांच अधिकारी से भी बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं, वहाँ पर बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ वो लोग कह रहे हैं। तो हमारे साथ शिकायतकर्ता भी मौजूद हैं और साथ ही साथ जो जांच करने के लिए अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले शिकायतकर्ता से बातचीत करेंगे, क्या नाम हुआ, और उसके बाद जानने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राधे रमन सिंह है। राधे रमन जी, आखिर मामला क्या है, किस चीज़ को लेकर शिकायत आपने की है? मैं होम्योपैथिक दवा यहाँ बराबर अक्सर जब परेशानी होती है तो मैं आता हूँ। 18 अप्रैल को भी मैं आया तो देखा यहाँ ताला बंद था, काफ़ी देर बात भी किया। लेकिन जब मैं डॉक्टर साहब के पास फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी जो है 3 दिन ज़िले पे लगती है। तो मैंने फार्मासिस्ट को फ़ोन किया, संजोग से नंबर मिल गया। तो उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में लड़की की शादी है, मैं कार्ड बाँट रहा हूँ। तो कहा भैया हम मरीज़ कई आए हैं और ताला बंद है, सरकार का नियम थोड़ा है कि ताला बंद रहे कार्ड बाँटो। कहीं कार्ड बाँटना भी ज़रूरी है। समय कितने बजे का था लगभग? 11:57 ऐसे कुछ करके था। हाँ, लगभग 12 बजे के करीब ही मामला 12 है। बजे के करीब। हाँ जी। उसके बावजूद यहाँ पर ताला बंद था। ताला बंद था। तो मैंने जो है इसकी शिकायत जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो है ऑनलाइन 1076 पे कर दिया।
तो जांच अधिकारी ने फ़ोन किया कि जांच आई है, आप आ जाइए। तो मैं वही जो है अपना प्रूफ़ लेकर जो है साक्ष्य लेकर हमने दिया, जो मेरे पास साक्ष्य थे वही हमने जांच अधिकारी को दिया है। इस पे मैं चाहता हूँ कार्रवाई हो सकता है इसके पहले भी इसी तरह यहाँ खेल जो है ना आते रहे हों, क्योंकि उस दिन हॉस्पिटल 12 बजे तक बताया जा रहा कि था, गुरुवार के दिन। तो कम से कम ताला तो खोलना चाहिए, तमाम मरीज़ वापस चले गए। 12 बजे तक था और उसके बावजूद 12 बजे के पहले ही यहाँ हाँ, मरीज़ बंद आए थे। मिला, मरीज थे। हाँ, मरीज़ थे, ताला खोला नहीं था। उस दिन कोई आया नहीं कर्मचारी यहाँ। हम्म। हम लोग 12 बजे के बाद भी यहाँ से गए हैं। क्या जो यहाँ पर मरीज थे, मरीजों से भी आपकी कुछ हाँ, बातचीत हुई? वार्ता हुई। एक मरीज़ आए थे, वहाँ जानी बाज़ार से आए थे, नीरज सिंह। हम्म, वो भी कहे मतलब देखो बंद है, सरकार कितना बढ़िया वो है, नियम है, हम्म। लेकिन अब जो है आप कहाँ से आए? हम तारून के बगल बेलगरा हमारा ननसा रोड पे घर है, हम्म, राधे रमण सिंह। कुछ हम्म, परेशानी थी इसलिए दवा लेने में आया था। फिर दूसरे दिन मैं आया दवा लेने, तो डॉक्टर साहब मौजूद थे, तो मैंने पर्चा बनवाया और दवा लिया। हम्म। तो आज मैं जाँच मतलब अधिकारी ने फ़ोन किया तो मैं आया हूँ। इस पे कार्रवाई होना चाहिए। मैं यही आप चाह रहे हैं चाहूँगा कि एक्शन लिया जाए इस पे? एक्शन लिया जाए। अगर एक्शन नहीं लिया तो मैं आगे चल के ऊपर जाऊँगा, हो सकता है मुख्यमंत्री दरबार तक जाऊँगा, ना होगा तो मैं कोर्ट के माध्यम से इस पे पैरवी करूँगा अच्छी तरह से, कि भविष्य में अन्य लोगों के साथ ऐसा व्यवहार ना हो। अस्पताल डेट पे खुले, समय से खुले, मरीजों को लाभ पहुँचे। ग्रामीण क्षेत्र है, मैं यही चाहूँगा कि सख्त से सख्त मतलब कार्यवाही किया जाए। जी। तो ये शिकायतकर्ता हैं, इनसे हमने बातचीत की, साथ ही साथ यहाँ पर जो अधिकारी आए हुए हैं जांच करने के लिए, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम हो सबसे पहले? डॉक्टर एमपी सिंह। अभी यहाँ पर जांच करने के लिए आए, जी। तो क्या कुछ अभी तक नहीं, जानकारी हमारे निकली है? पास हमने दोनों पक्षों से अपना ले लिया है। हम्म, जो आपके पास प्रोवाइड किया गया था जी। वो सब भी रख लिया है। हमें जो ओपीडी के रजिस्टर वगैरह सब देखने थे वो सब भी सब चेक किया गया है। हम्म, हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं। हम इसकी रिपोर्ट बना करके आगे के अधिकारियों के लिए हम इसको पारित कर देंगे। तो बाकी उस पर जो एक्शन लेना होगा वो ऊपर वाला अधिकारी लेगा। हम्म। अच्छा, जो ये आरोप लगा रहे हैं, हाँ। अगर आरोप इनके सही साबित होते हैं, हाँ। तो क्या एक्शन लिया जाएगा? वो उसके लिए अलग अलग प्राविधान है कि कौन से स्तर का वो अपराध बनता है। उस हिसाब से उनका अपना जो भी सज़ा मुकर्रर होती है वो होती है। ये हमें डिसाइड करने का हक नहीं है। ये जब अधिकारियों के पास जाएगी ये रिपोर्ट, वो डिसाइड करेंगे कि कैसे करना है। यानी कि दोनों पक्षों की बातें आप अभी तक दोनों सुन पक्षों चुके की हैं? बातें हमने सुन ली हैं और जो भी साक्ष्य दोनों तरफ से लेने थे वो हमने जुटा लिए हैं। हम इसकी पूरी एक रिपोर्ट बना करके अपने सक्षम अधिकारी को भेज देंगे, फिर वो जैसा एक्शन लेना होगा वो करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि अपने सक्षम अधिकारी तक हम रिपोर्ट भेजेंगे, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जैसा कि शिकायतकर्ता कह रहे हैं कि उस दिन हम आए और बंद था अस्पताल। अब अस्पताल अगर बंद था तो किन वजहों से बंद था, ये सारी चीज़ें दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष जो भी है, दोनों की बातें इन्होंने सुनी और अब अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है, जो मरीज उस दिन आए थे, डॉक्टर और कंपाउंडर, क्या दोनों का एक ही समय पर गायब रहना नहीं, डॉक्टर उसमें ठीक था? अलग था। डॉक्टर अलग था? डॉक्टर का उस दिन अस्पताल में थी। डॉक्टर की ड्यूटी जिला अस्पताल में थी, तो वो 3 दिन के लिए अटैच होते हैं वहाँ पे। 3 दिन के तो लिए 3 अटैच। दिन वो वहाँ रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ फार्मासिस्ट रह जाता है। तो फार्मासिस्ट जो है हाँ। वो छुट्टी पे था? अब छुट्टी पे तो नहीं था, तो छुट्टी जैसा कुछ नहीं, उनके यहाँ कोई बताया जा रहा है कि कोई प्रोग्राम था शादी का, जिसकी वजह से वो उस दिन नहीं आए। और कारण ये था कि उस दिन जो था वो दोपहर तक ही हॉस्पिटल था, लेकिन तो आना चाहिए था, ये आना ज़रूरी चाहिए है। हाँ, वही चीज़। उस हॉस्पिटल तो खुलना ही खुलना था। शादी का मतलब ये नहीं कि अस्पताल नहीं, बंद हो जाए। आप अगर अगर आप आधिकारिक छुट्टी लेकर के नहीं जाते हैं, तो फिर आप हमेशा ही ड्यूटी पे माने जाएँगे। यानी कि रडार पर फार्मासिस्ट है। हाँ, उन्हीं का है। क्योंकि डॉक्टर साहब तो वहाँ पे अपने उस पे हॉस्पिटल पे तो उपस्थित थे ही। जिला अस्पताल में उनका वो चलता है 3 दिन का अटैचमेंट, तो उस दिन तो वो जिला अस्पताल ही थे। डॉक्टर साहब जिला अस्पताल थे, इनका कहना है, और फार्मासिस्ट जो है वो मेन रडार पर है, क्योंकि ड्यूटी उसकी थी और उस दिन वो शादी का कार्ड बांट रहा था। ऐसे जो जिम्मेदार हैं, अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं तो एक्शन तो लेना ही चाहिए।